सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर सीन के साथ रहस्य और भावनाओं का जाल और भी गहराता जा रहा है। सूर भाई साहब की धमाकेदार एंट्री ने पूरे घर का माहौल बदल दिया है। वसुधा और देव के रिश्ते का सच अब किसी से छिपा नहीं रहा, क्योंकि वसुधा ने खुद सूर भाई साहब के सामने देव को धनी कहकर अपने दिल की बात जाहिर कर दी थी। सूर भाई साहब को अब साफ साफ समझ आ चुका है कि दोनों के बीच सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि गहरा प्यार है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सूर भाई साहब ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। उन्होंने वसुधा को पूरे मान सम्मान के साथ अपनी बहू के रूप में अपना लिया। यह सुनकर वसुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, चंद्रिका को मनाने की। सूर भाई साहब ने जैसे ही यह बात चंद्रिका के सामने रखी कि देव और वसुधा एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, चंद्रिका के होश उड़ गए। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उसने उसी वक्त हॉल में सभी को बुलाकर बैठक जमाई। सबके सामने उसने देव और वसुधा से सीधा सवाल किया, क्या सच में तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? माहौल एकदम सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें बस देव और वसुधा पर टिक गईं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन फिर झिझककर सिर झुका लिया और एक साथ इनकार कर दिया। ये देखकर सूर भाई साहब भी दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जब उन्होंने खुद सब कुछ देख लिया, तो ये दोनों अब सच क्यों छिपा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजाने डर ने दोनों के दिलों को जकड़ लिया हो। लेकिन असली तूफान तो अब आने वाला था। तभी कहानी में एक नया किरदार कदम रखता है, करणवीर सिंह। उसका आना मानो विनाश की आहट थी। करणवीर की नजरें वसुधा पर थीं, लेकिन उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। उसने चुपके से हनुमंत को किडनैप कर लिया और वसुधा के कमरे में एक रहस्यमयी चिट्ठी रख दी। जब वसुधा अपने कमरे में आई, तो उसने देखा कि मेज पर एक लिफाफा रखा है, जिस पर उसका नाम लिखा है। वह घबराई हुई चिट्ठी उठाती है और कांपते हाथों से खोलती है। अंदर लिखा था, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बापूसा सही सलामत रहें, तो बिना किसी को बताए इस पते पर आ जाओ। अगर किसी को बताया, तो तुम्हें अपने